इस लड़की ने बाथरूम में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके पास उसे पालने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को प्रेसिडेंट के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के दादाजी हर दिन दुआ कर रहे थे कि उनका पोता जल्दी शादी करे और उसके बच्चे हों। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि दरवाजे पर एक बेबी मिला है। दादाजी खुशी से पागल हो गए और जिद करने लगे कि प्रेसिडेंट उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी प्रेसिडेंट को अचानक एक लड़की याद आई जिसे उसने पहले प्रोटेक्ट किया था, लेकिन बाद में किसी साजिश में फंसकर उसके साथ एक अनजानी सिचुएशन हो गई थी। अगले दिन डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए और पता चला कि बेबी उसी का बच्चा है। प्रेसिडेंट ने तुरंत मां को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। उधर लड़की अपनी मां के लिए एक कब्र खरीदना चाहती थी, लेकिन सबसे सस्ती वाली कब्र भी 80,000 यूरो की थी। होपलेस होकर उसने अपने टीचर से मदद मांगी। टीचर ने उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिया। कोइंसिडेंटली जिस कंपनी में वह अप्लाई कर रही थी वो प्रेसिडेंट की ही कंपनी थी। पहले दिन ही लड़की की मुलाकात प्रेसिडेंट से हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। फिर नर्स ने आकर बताया कि वो अब बेबी को संभाल नहीं सकती क्योंकि बेबी बहुत रोता है और कई नर्सेस पहले ही भाग चुकी हैं। एक सीनियर लेडी जो खुद 2 बच्चों की मां थी ने ट्राई किया, लेकिन वो भी फेल हो गई। फिर प्रेसिडेंट ने खुद बेबी को गोद में लिया। उसी वक्त लड़की आगे आई और बोली कि वो बेबी को संभाल सकती है। बाकी लोग उस पर हंसने लगे कि वो भी नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट को उसका चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगा तो उसने उसे चांस दे दिया। जैसे ही लड़की ने बेबी को गोद में लिया, बेबी एकदम चुप हो गया, जिससे सब शॉक्ड हो गए। प्रेसिडेंट ने उसी टाइम उसे बेबी की देखभाल के लिए अपनी असिस्टेंट बना लिया। लड़की बहुत खुश हो गई। इसी वक्त एक अमीर फैमिली की लड़की जो प्रेसिडेंट से प्यार करती थी ऑफिस में आ गई। ये देखकर वो जवान लड़की चुपचाप वहां से हट गई। वो हैरिस बोली कि वो बेबी की मां बनने को तैयार है, लेकिन प्रेसिडेंट ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो अब भी बेबी की असली मां को ढूंढ रहा है। जलन से पागल होकर हैरिस ने कसम खाई कि वो किसी को भी प्रेसिडेंट से दूर नहीं होने देगी। अचानक उसे याद आया कि वही लड़की उस औरत की बेटी है जो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी और उस एक्सीडेंट की जिम्मेदार खुद हैरिस थी। उधर लड़की भी उसी इंसान को ढूंढ रही थी जिसने उसकी मां की जान ली थी। अब हैरिस ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में लड़की को सच जानने से रोकेगी। इसी बीच लड़की जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और एक कार में ले जाकर बिठा दिया। कुछ देर बाद वह प्रेसिडेंट के घर पहुंच गई। वहां प्रेसिडेंट के दादाजी ने उसका बहुत प्यार से स्वागत किया और उसके बेबी के लिए किए गए प्यार और देखभाल के लिए उसे धन्यवाद कहा। उन्होंने उसे पैसे ऑफर किए और वो चाहते थे कि वो उनके साथ रहे। लड़की पैसे लेने से मना करने वाली थी। तभी दादाजी ने अचानक बीमार होने का नाटक किया, जिससे मजबूर होकर उसे रुकना पड़ा। उसी वक्त हैरिस भी वहां पहुंच गई और लड़की पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उसके फियांसे को फंसा रही है। हैरिस के चिल्लाने से बेबी डर गया और जोर जोर से रोने लगा। लड़की ने कहा कि बेबी उसकी तेज आवाज से डर गया है, जिससे हैरिस और ज्यादा गुस्से में आ गई। जब लड़की ने बेबी का माथा छुआ तो उसे पता चला कि उसे बुखार हो गया है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन हैरिस ने उसे रोक लिया। उधर प्रेसिडेंट को अभी अभी पता चला था कि बेबी की असली मां वही लड़की है। लड़की ने घुटनों पर बैठकर हैरिस से रिक्वेस्ट की कि उसे बेबी को हॉस्पिटल ले जाने दे, लेकिन हैरिस ने जबरदस्ती बच्चे को उसके हाथ से छीन लिया और उसे जाने नहीं दिया। लड़की पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी प्रेसिडेंट वहां आ गया।